जी पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो यहाँ पर शराब की फैक्ट्रियाँ खुलवा दी। डेनिस जैसी जो शराब है वो बीजेपी कह रही है कि भाई प्रत्याशी हल्का है, हमारे सामने कहीं टिक नहीं रहा है और हम तो 5 लाख वोटों से यहाँ से जीते। सोल से ही मेरे ऊपर एक किराए का जो है सूत्र भेज रखा है, छोड़ रखा है 2016 से। कभी सरकार को सूट करता है, कभी इधर सूट करता है, कभी उधर सूट करता है। तो ये जो सुपारी किलर हैं इनको भी एक्सपोज करना है। और मैं कौमी एकता की ताकतों से, संविधान की ताकतों से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। एकजुट कांग्रेस के साथ रहिए, वीरेंद्र के साथ रहिए। कांग्रेस को जनता ये 400 के पार कहने वालों को 200 की संख्या भी छूने नहीं देगी। आज बड़े घबराए हुए हैं, बड़ी बेचैनी है। जहां कोई कूड़ा करकट कुछ भी मिल रहा है, सड़ा गला जैसा भी मिल रहा है, जिससे कोई निजात भी पाना चाहते थे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया लेकिन कांग्रेस के ठेकेदार बने रहते थे। उन सब लोगों को लेकर के जा रहे हैं, तो मुबारक हो उनको। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है और उनकी घबराहट इस बात का द्योतक है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश के अंदर लोग बदलाव के साथ खड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, चुनावी कार्यालय खुल रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं और हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र रावत जी मौजूद हैं। हरिद्वार से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। क्या कुछ कहेंगे जनता को लेकर, कितनी उत्साह है? वीरेंद्र रावत को यहाँ टिकट दिया गया है। आपके पिता मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनको लेकर क्या आगे बढ़ेंगे आप? निश्चित तौर पर परसों जब मैं आया, प्रवेश किया मैंने बॉर्डर से, वो भारी हुजूम कार्यकर्ताओं का। विजन साफ है, विकास करना है और विकास पहले हमने किया है। हरिद्वार ज़िले का सिडको लगाने का काम कांग्रेस ने किया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चाहे वो लक्सर में हो, चाहे भगवानपुर में हो, जगह जगह हमने लघु सिडकुल भी खोले। हमने खानपुर में एक लघु सिडकुल की बात रखी थी, अब जाके वो खुल रहा है। और लेकिन वहाँ फैक्ट्री लाने का काम वीरेंद्र रावत का। बीजेपी कह रही है कि भाई प्रत्याशी हल्का है, हमारे सामने कहीं टिक नहीं रहा है और हम तो 5 लाख वोटों से यहाँ से जीते। वक्त आने पर बता देंगे आसमां, जोर बाजुए कातिल में कितना है। अच्छा, आपने 72 सूत्रीय जो चीज़ें बनाई हैं, पॉइंट नोट किए हैं कि भाई हरिद्वार में किन किन चीज़ों की कमी है, युवाओं के लिए क्या चाहिए, माताओं बहनों के लिए क्या चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये दल्लावाला से लेके बिंडू खड़क तक, नारसन से लेके ISBT तक फैला हुआ है और इसमें बहुत हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ रहता है। इसमें निर्बल वर्ग के लोग भी हैं, मध्यम वर्ग भी है और उच्च वर्ग भी है। हमने सबकी स्टडी करके, मेरे पिताजी का अनुभव उसमें दिखाई देता है, मेरा अनुभव उसमें दिखाई देता है। हमने 72 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया है, एजेंडा तय किया अपने लिए कि भाई जब यदि मुझे हरिद्वार की जनता अपना सांसद चुनती, अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं ये 72 कार्य इस पंचवर्षीय योजना में करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जो उमेश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिल जाता तो मैं यहाँ से जीतकर दिखाता, लेकिन अब हरीश रावत ने यहाँ से अपने पुत्र को टिकट दिलवा दिया है जो हारने का काम करेंगे। पहले उन साहब से पूछिए, कहीं भी टिकट क्या ऐसे ही मिल जाता है? ये कांग्रेस पार्टी है, विशालतम पार्टी है और पहले पार्टी का मेंबर बनना पड़ता है, उसके बाद काम करना पड़ता है। मैंने भी 25 वर्ष अपने जूते घिसे हैं, जनता की सेवा की है, कार्य किया है। उसके बाद आज जाके मुझे ये मौका मिला है। वो क्या चाह रहे हैं कि एक ही दिन ज्वाइन कर लेंगे और उनको टिकट मिल जाएगा? ऐसे कैसे संभव? आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो यहाँ पर शराब की फैक्ट्रियाँ खुलवा दी। डेनिस जैसी जो शराब है वो बिकवा। अगर ये सब होता तो आज मेरे पीछे हजारों गाड़ियाँ चल रही होती। आज हमारा कांग्रेस के पास संसाधन कम है लेकिन जोश की कमी नहीं है और निश्चित रूप से ये जोश, कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का प्यार मोहब्बत जो है
कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि रावत आवत रावत जावत बाकी कहाँ जावत, रावत खावत रावत पियत, ऐसी कुछ बातें बोलते हैं सर, वो आप क्या कहेंगे? नो कमेंट प्लीज़। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी थे लोकसभा के कांग्रेस से, उन्होंने कहा कि भाई मेरा विजन तो विकास का ही होगा और आने वाले जो तारीख होगी 4 तारीख होगी उसमें पता लग जाएगा कि कौन यहाँ से जीत रहा। चलिए आप जो है भाई प्रदेश अध्यक्ष बने आप ओबीसी मोर्चा के, आपको नहीं लगता कि बहुत देरी से आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव शुरू हो गया तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आपको? देखिए माननीय अखिलेश जी, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, उस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि हो सकता है उनकी कोई रणनीति रही हो जिसके तहत उन्होंने करा। अगर मैं जल्दी बन जाता तो एक सवाल ये आता कि वो जल्दी नहीं बना दिया। देखो इफ एन बट जो होते हैं ना वो क्वेश्चन में हमेशा रहते हैं। बीजेपी पार्टी पहले बना दी है, उनके अपने संगठन तैयार हो गए हैं, कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं, अभी आपने शुरू किया, आप शुरू कैसे करेंगे आप? देखिए कुछ वोटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी अपना बताती है, लेकिन एक सरप्राइज होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनीति में चमत्कार बहुत होते हैं और ये चमत्कार गन्ने के चुनाव में भी हुए। कोऑपरेटिव में गन्ने के चुनाव में जो झबरेड़े का चुनाव था उसमें भी सरप्राइज मिला भारतीय जनता पार्टी को। तो राजनीति जो है वो चमत्कार की जननी है और कौन सी गोटी कहाँ फिट हो जाए ये समय अनुकूल जो राष्ट्रीय हमारी एक कमेटी बैठी है वो निर्णय ले रही है। निर्णय लेने के बाद वो सही होता है या गलत होता है, क्योंकि निर्णय का सही भी है और गलत का 2 स्वरूप होते हैं। तो वो जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तो उस पर कहीं ना कहीं निकल आएगा। विधानसभा चुनाव में भी आपने काम किया है और सीट जिताकर आप झबरेड़ा की लाए हैं, उसको देखते हुए ये सवाल पूछा गया कि अगर पहले आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हो सकता। देखिए अभी क्योंकि प्रत्याशी डिक्लेयर हुए अभी 4 से 5 दिन हुए और उसके बाद जो गोटियां फिट करनी शुरू करी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग कोई नए नहीं हैं पब्लिक में, हम पब्लिक में रहते हैं। जो पब्लिक में हमारे लोग हैं, जो पब्लिक में हमारे पार्टी के लोग हैं, वो हम पे कहीं ना कहीं विश्वास करके चलते हैं। जो विधानसभा में उन्होंने रिजल्ट दिया और उस मेहनत के अनुरूप हम अब फिर काम करेंगे और निश्चित तौर पर रिजल्ट लेकर आएंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वीरेंद्र रावत को टिकट ना देकर हरीश रावत खुद लड़ते तो सम्मानजनक वोट मिल जाती। ये तो कहीं निशंक जी के गुट के लोग भी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह को वोट ना देकर, टिकट ना देकर अगर निशंक जी होते तो कई मार्जिन से मिल जाती। ये कहने की बातें हैं, ये पार्टी नेतृत्व का काम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो जिसको दे दिया वहाँ अगर वो कमल का फूल है तो यहाँ हाथ का पंजा निशान। मतलब सही है या गलत है, जो भी है सब सही है, ये जनता को तय करना है ना। ये मेरी एक वोट है, ये जनता का निर्णय है कि जनता जिसे पसंद करेगी वो उस तरफ जाएगी। आज हमारे जो है रुड़की महानगर में लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का विधिवत चुनाव कार्यालय का शुभारंभ आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित हैं। जो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी, आप रुड़की विधानसभा से कितना वोट ले पाएंगे? नहीं, रुड़की से कितने लोगों ने ज्वाइन किया अब तक? जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रश्मि चौधरी ज्वाइन कर ली, दिनेश कौशिक चले गए, मनमोहन शर्मा जा चुके हैं, गोपाल साहब चले गए और सुभाष सरिंदी चले गए। तो आप 1-2 दिन इंतजार करो, हमारी टीम में भी कुछ भर्ती होगी। छोड़ के जा क्यों रहे हैं? सवाल तो ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, आदमी किसी जो पॉलिटिकल आदमी होता है उसकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश जरूर होती। हो सकता है भाई इन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो, इनका वहाँ फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए चले गए। उनकी नज़र से ना, मैं तो नहीं बदल रहा। ईश्वरलाल शास्त्री ने नहीं 50 साल में बदली, रामकिशन धीमान ने नहीं 50 साल में बदली। नहीं बदली बात अलग है जी। बदलने के बाद आप चुनाव कैसे जीतेंगे? अरे हम और लोगों को शामिल करेंगे, क्या बात है। नहीं, वो मेरी वजह से नहीं हो गए। पहली बार हुआ है इतिहास में कि इतने चुनाव में ऐसे लगातार छोड़ के जा रहे हैं, वो भी आपके कार्यकाल में, वो भी पुराने कार्यकर्ता। ऐसा है, अरे ऐसा है, कुछ दिन घूम आएंगे बेचारे, फिर आ जाएंगे वापिस यही। और क्या था, चुनाव के बाद क्या पता 27 तक वापिस आ जाए, उन्हें तजुर्बा हो जाएगा वहाँ का भी है।